नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो झूठ बोल रहा है झूठ से तौबा करे, जो चुगली कर रहा है चुगली से तौबा करे। मेरी माएं बहनें पर्दे में रहे और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताया हमारे नबी की वालदा का पर्दा कैसा था। जिस दौर में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का समाज में कोई वकार नहीं था, औरतों को जिंदा उसके शौहर के साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था, उस दौर में सरकार की वालदा का पर्दा ऐसा कि किसी भी गैर मर्द ने अल्लाह के महबूब की वालदा को नहीं देखा था। आज हमारी माएं बहनें शादी में जाना हो, अकीके में जाना हो, मंगनी में जाना हो, सुबह आईने के सामने खड़ी हो जाएगी और फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ाती है, मैं कहने पे मजबूर हो गया, बाज बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। और जब फाउंडेशन के कोट चढ़ा के निकलती है तो इसके बच्चे कंफ्यूज नजर आते हैं कि या अल्लाह मेरी अम्मा कल्लो थी, ये भूरी औरत। जी जी, बात हंसने की नहीं है यार, बात रोने की है। अपने शौहर की मेहनत की कमाई, अपने शौहर की गाड़ी कमाई, इसने अपने मेकअप पे उड़ा दी। जितने फंक्शन में जाएगी उतने सूट इसे अलग अलग चाहिए, और अगर एक फंक्शन में इसे नया सूट नहीं मिला घर में कोहराम मचा के रख देगी, कोहराम। 20 साल तक आप इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, अगर 20 साल के बाद इसकी पसंद का एक सूट आपने नहीं लाके दिया तो कहेगी जिस दिल से इस घर में आई हूं मैंने तो परेशानी देखी है, मैंने तो कभी इस घर के अंदर खुशहाली देखी नहीं। ए मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, आप जो फाउंडेशन के कोट चढ़ाकर, हेयर स्टाइल बनाकर, आईब्रो बनाकर, फुल मेकअप करके गैर मर्दों के सामने घूमती हो, घर की खैरो बरकत खत्म हो जाएगी। आओ आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। अगर मेरी बहनें मेरी माएं ये चाहती हैं कि हमारे घर में बरकत हो, आज के बाद बेपर्दा मत घूमना। आप देख नहीं रहे यार, बात जब आ गई, अभी बरेली के अंदर एक न्यूज देखी होगी आपने, एक मुसलमान की बच्ची होटल के अंदर उसकी लाश मिली, बुर्का अलग पड़ा था, कपड़े अलग पड़े थे, जिस्म बिल्कुल बरहना था, होटल के रूम में उसकी लाश मिली। माज़अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, कलेजा दहल गया। कितने वाकयात ऐसे हमारी नजरों के सामने आ रहे हैं। किसी बेटी की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पर टाट में बंधी हुई उठाई जाती है, किसी बेटी की लाश फ्रिज में पैक करके पॉलीथीन में रख दी जाती है। 36,000 से ज्यादा लड़कियां गालिबन बरेली शरीफ की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अपने घरों को छोड़ चुकी हैं। 36,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। इसमें कसूर आपका भी है, ये बेपर्दा होकर निकलती हैं, आप मना नहीं करते। शादियों में हमने देखा ये बेपर्दा घूम रही हैं, हमारे नौजवान चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी तक रहे। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर लिख के जेब में डाल के ले जाते हैं, कहीं मौका भिड़े वहीं पे नंबर आगे बढ़ा दे। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। आप मुझे जवाब दें, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? जब हम खुद अपनी बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे, हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए मेरे भाइयों, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता, खातून जन्नत की वालदा सैयदा खदीजतुल कुबरा का वास्ता, सैयदा खदीजतुल कुबरा की वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा का, आप अपने घरों में रहमतें चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, अगर आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखिए। शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, अकीके की तकरीब हो, कोई भी खुशी का प्रोग्राम हो, मेरी माएं बहनें पर्दे में रहें। आप क्या समझोगे? पूछें आप सैयद जावेद मियां साहब से, पूछें आप इन उलमा से। आज के इस पुरफितन दौर में अगर आपकी बस्ती में कोई शादी है, इसी शादी में एक बहन एक बेटी पर्दे में रहकर कुरान की तिलावत करे, अल्लाह की बारगाह में रुकू करे, कयाम करे, सुजूद करे, अल्लाह अल्लाह, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात
पूरा की सरजमीन है, शादी का मौका है। मौला इस पुरफितन दौर में तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही हैं। परवरदिगार आलम तेरी तमाम बंदियां बिना बिना पर्दे के गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही है। ए मौला, इसी शादी में, इसी बस्ती में, इसी मोहल्ले में तेरी एक बंदी ऐसी है जो तेरे खौफ की वजह से, तेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से पर्दे में रहकर कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पाक पढ़ती है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करती है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूं, मुझे इसका पर्दा पसंद है। मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो समझो पूरे समाज की इज्जत सलामत है, पूरे मुआशरे की इज्जत सलामत है। वरना आज आप देख रहे हैं हर तरफ से आवाज आती है, कोई कहता सैयद साहब बड़े परेशान हैं, कोई कहता सैयद साहब घर में से बीमारी पीछा नहीं छोड़ ली, तवज्जो मुझे दें चंद मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, सरकार का मिलाद में पढ़ रहा था, मगर मैंने सोचा उसी के जिम्न में चंद नासिहाना बातें भी कर ली जाएं। अल्लाह अल्लाह, आप देख रहे हैं आज के इस पुरफितन दौर में तरह तरह के फितने। कोई कहता है हम मुसलमानों के सर काट देंगे, कोई कहता है इस आयतें निकाल देंगे, कोई कहता है हम जो है अजानों पर पाबंदी लगा है, हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे। अभी एक जालिम ने, एक बदबख्त ने, आपने सुना होगा, उसने माज़अल्लाह मेरे और आपके पैगंबर को गालियां दी। उसने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गालियां दी। आज हमारी हालत क्या है? अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे, हम घर से डंडा लेके आएंगे और गाली देने वाले का सर फोड़ देंगे। हमारे नबी, हमारे पैगंबर, अल्लाह के महबूब को एक जालिम, माज़अल्लाह नाज़ेबा कलिमात बोलता है, नाज़ेबा जुमले बोलता है। मेरी गैरत तो ये भी गवारा नहीं देती कि मैं उसके जुमलों को दोहराऊं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उसका सर फोड़ दो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने सुना कि एक जालिम ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, गालियां दी हैं, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उसका क्या जवाब दिया? आप कहोगे सैयद साहब हम क्या जवाब दें, हम क्या कर सकते हैं? तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे, मैं आपसे कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारा मजहब सलामती का, अमन और चैन और सुकून का पैगाम देता है। सरकार आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर, ए सरकार आला हजरत, लोग तरह तरह से हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, बेअदबियां कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? नाराए तकबीर, नाराए एक बदबख्त, एक खबीस जिसने पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी की, तो हमें यह चाहिए था हम गुनाहों से तौबा करते, मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी करने के बाद कम अज कम उस जालिम के लिए बद्दुआ तो कर ही सकते थे। लेकिन हमारी हालत क्या? जो कल शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है, जो कल दाढ़ी मुड़ा रहा था वो आज भी मुड़ा रहा है, जो कल गुनाह कर रहा था वो आज भी कर रहा है। अगर आज भी आपने तौबा नहीं की तो वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह का अजाब आपको घेर लेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अजाब कब्र से नहीं बचा सकती। आज तरह तरह से लोग माज़अल्लाह हमारे नबी को टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी अजानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई कुरान पे हमला बोलता, लेकिन उसके बावजूद भी हम गुनाह से तौबा करने के लिए तैयार नहीं। आइए, अब वक्त आ चुका है, हम सब अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं, अपने फ्यूचर को संवार लें, अपने मुस्तकबिल को बना लें, गुनाहों से तौबा करें। नमाज पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज, अहद करें इस जलसे में उठने से पहले पहले तौबा कर लें, अभी इसी वक्त तौबा कर लें। आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना बाद जमात अदा करेंगे, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, अल्लाह पाक उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है।
उस जालिम की बात कर रहा था जिसने माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की। आप कहते हो हजरत हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना, गुनाहों से तौबा करनी है, अहकाम कुरान पे अमल करना है, नमाजों की पाबंदी करना है। तू सोते जागते उठते बैठते अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता रहे, तू जिक्र करता चला जाएगा। जो जालिम जाबिर बदबख्त नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनका मकसद यही तो है हम नबी की शान में नाजेबा जुमले बोलेंगे, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देंगे। वो ये समझ रहे हैं हम नबी को टारगेट करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, मुसलमान नबी का दामन छोड़ देगा। वो ये समझ रहे हैं कि हम नबी की शान में बेअदबी करेंगे, मुसलमान नबी के दरवाजे से हट जाएगा। इन जालिमों को बता दो, ए जालिमों, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक करते रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। उस जालिम ने गुस्ताखी की, आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश के एक हाजी साहब हैं जिनका नाम है हाजी शहजाद। उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को जमा किया और इस रामगिरी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR कराने चले गए। उसी मजमे में